सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल लूप की। और वाइल लूप की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी तक हम क्या कर रहे थे। जो अपनी आउटपुट देख रहे थे यहाँ पे कंसोल में देख रहे थे, बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और मैं भी यही यूज़ करता हूँ। ओके, बट आप एक और काम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको छोटा सा कोड लिख देता हूँ यहाँ पे console.log, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पे अभी आउटपुट आ रहा है यहाँ पे कंसोल में, जो बिल्कुल सही है। पर अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने टर्मिनल में अपना आउटपुट देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नोड file.js, ये file.js इस फाइल का नाम है। ओके, नोड उसके बाद स्पेस file.js जो मेरी फाइल का नाम है। अगर मैं एंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट आ रही है मेरे पास टर्मिनल के अंदर ही। ओके, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप Node.js इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी पीसी में। ओके, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप कोई भी LTS वर्जन है, जो यहाँ पे LTS है, वो इंस्टॉल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ओके, और Node.js क्या है? Node.js रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए, तो आप इससे अपना कोड देख सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं। ओके, और मैं यूज़ करूँगा Node.js। अब बात करते हैं वाइल लूप की। और एक और चीज़, यहाँ पे अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की अभी तक, आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। इसमें मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ओके, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाइल लूप की। अगर आपको पहले से लूप्स के बारे में मालूम है तो आप इस वीडियो को टोटली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जिनको पहले से मालूम है उनके लिए पेनफुली ईजी हो सकती है। बट जो बिगिनर्स हैं, मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अब बात करते हैं वाइल लूप की। देखिए, कोड को, लूप्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर प्रिंट करने हैं, आपको नंबर प्रिंट करने हैं 1 to 5, फॉर एग्जाम्पल 1 to 5। तो आप क्या काम कर सकते हैं इसके लिए? आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं console.log, यहाँ पे 1, ओके, और यहाँ पे console.log 2, 3, 4, 5, कुछ ऐसा कर सकते हैं आप। आपका कोड रन हो जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 अच्छे से रन हो रहा है। बट मैं कहूँगा कि आपको ऐसा नहीं करना। तो आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, लेट आई नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 हो सकती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, console.log, और यहाँ पे आप आई की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकते हैं i++, और वैल्यू को इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं 3 तरीके से। एक i++ लिख सकते हैं, या फिर आप i = i+1 लिख सकते हैं, i+1 कुछ इस तरह से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं i + 1। ओके, तीनों तरीके से ही हैं, बट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ सिंपल i++। ओके, और आपने कुछ ऐसा किया, फिर से आपने क्या किया, console.log फिर से किया आपने, और i किया। ओके, और फिर आपने क्या किया, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, और फिर आपने क्या किया, console.log किया, i किया। ओके, तो अभी क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले i की वैल्यू थी 1, आपने 1 को प्रिंट करा दिया। फिर आपने i की वैल्यू कर दी 2, एक इंक्रीमेंट कर दी ना, तो i की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, फिर आपने 2 प्रिंट करा दिया। फिर आपने एक बार और इंक्रीमेंट कर दी, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर आपने क्या किया, 3 प्रिंट करा दिया। इसको रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको मैं 2 बार और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और अभी मैं इसको अगर देखूँ रन करके, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 लाइन हम बार बार लिख रहे हैं। ओके, हम नहीं चाहते कि हम एक ही कोड को इतनी बार रिपीट करें, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लूप। ओके, और यहाँ पे करना क्या होगा आपको, मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। वाइल आपको कब तक लूप चलानी है, i < 5। अभी समझाता हूँ मैं आपको क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, समझाने से पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँगा तो भी सेम काम हो रहा है, 1 से 5 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँगा तो यहाँ पे नंबर प्रिंट होंगे 1 से 10 तक। ओके, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं 5 ही कर देता हूँ यहाँ पे। इसको समझते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, देखिए, ये है सिंटैक्स वाइल लूप लिखने का। सबसे पहले आपने वाइल लिखना है, वाइल के बाद आपने लगाने हैं पैरेंथेसिस, मतलब ये ब्रैकेट्स। उन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है आपको कोई कंडीशन,
उस कंडीशन की इवैल्यूएशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स। मतलब ये चीज़ जो लिखी है ये या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब हमारा ये कोड वाइल लूप के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, इसको समझते हैं। अब सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाया आई इक्वल्स टू 1। ओके, मतलब आई नाम का वेरिएबल है, उसमें सबसे पहले वैल्यू क्या है 1। हमने चेक किया यहाँ पे क्या आई 5 या 5 से कम है। जी हाँ, आई की वैल्यू 1 है और 1 क्या है 5 या 5 से कम है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर वाला कोड चलेगा। इसके अंदर वाला कोड में क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा आई क्या है 1 है, आई 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम आउटपुट को ट्रैक करते रहते हैं। आउटपुट सबसे पहले आउटपुट में सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा हमारे पास 1। ओके, तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे आउटपुट में सबसे पहले आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दिया और यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। ओके, आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर से कंडीशन चेक होगी। ओके, कंडीशन चेक होगी, क्या आई 5 या 5 से कम है, बिल्कुल सही है ये बात, ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू होगा तो फिर हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट करा देंगे। अब आई क्या था 2 था, तो अभी क्या प्रिंट हो जाएगा 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, 2 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे हमने आई की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट कर दी। 2 की जगह आई की वैल्यू हो चुकी है 3। ओके, 3 हो चुकी है और फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हम प्रिंट करा देंगे 3 प्रिंट करा देंगे, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर हमने एक और इंक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 4 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर हमने एक और इंक्रीमेंट कर दी वैल्यू और यहाँ पे आई की वैल्यू हो चुकी है 5। जब आई की वैल्यू 5 हो चुकी है तब भी ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि हम कह रहे हैं क्या आई 5 के इक्वल या 5 से कम है, तो अभी 5 के इक्वल हो चुका है आई, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा 5 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, 5 प्रिंट होने के बाद हमने आई की वैल्यू को एक और इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो चुकी है 6। ओके, अब देखिए, अब क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या 6 5 या 5 से छोटा है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है अंदर जंप नहीं करेगी, हमारी एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी और हमारा कोड यहीं पे चलना बंद हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने क्या बोला और ये वाइल लूप कैसे काम कर रही है। ओके, और मैं इसको रन करूँ तो रन मैं पहले ही कर चुका था, बट यहाँ पे क्या रन होके 1 2 3 4 5 मेरे पास बिल्कुल सही आउटपुट आ रही है इस कोड की। ओके, और अगर मैं यहाँ पे 10 करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10। और एक और चीज़, यहाँ पे 5, अगर मैं यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे वाइल लूप के बाद अगर मैं एक और कंडीशन लिख दूँ, यहाँ पे कुछ एक और कोड लिख दूँ मैं यहाँ पे console.log, और यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ आई इज़, और यहाँ पे अब देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आई की हो जाएगी वो हो जाएगी 6 हो जाएगी। ओके, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट तो किया था ना लास्ट में भी 6, तभी तो ये कंडीशन फॉल्स हुई थी। तो यहाँ पे आई नाम के वेरिएबल में लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये 1 to 5 तक नंबर कैसे प्रिंट हो रहे हैं, और एंड में आई की वैल्यू क्या रह गई है, हमारे पास 6 हो गई है। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा इतना कि ये वाइल लूप काम कैसे कर रही है। सबसे बेसिक और सबसे सिंपल एग्जाम्पल था वाइल लूप का। तो ये काफ़ी सिंपल था, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अब, और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, और अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अभी तक हमने क्या किया, अभी नंबर सिर्फ प्रिंट कराए 1 to 5। अब आपको इन नंबर्स को ऐड करना है। ओके, फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब कुछ आपको इस तरह से करना है, जो नंबर हम प्रिंट करा रहे थे आपको उनको ऐड करना है। अब तो कैसे ऐड करेंगे हम, ओके, तो सेम कोड मैंने ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे देखिए, अब एक वेरिएबल ले लेंगे हम टोटल, जिसमें हम अपने नंबर का टोटल स्टोर करेंगे। सबसे पहले टोटल होगा 0। ओके,
टोटल कितना होगा, 0 होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब console डॉट लॉग आई, अभी console डॉट लॉग प्रिंट तो हो रहा है आई, बट हम प्रिंट नहीं कराना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, हम जो आई होगा ना उसको इस टोटल में ऐड करना चाहते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल है, टोटल इक्वल्स टोटल प्लस आई, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, और इससे क्या होगा, देखिए सबसे पहले बार लूप चलेगी तो क्या होगा यहाँ पे, टोटल में ऐड हो जाएगा आई मतलब 1, दूसरी बार लूप चलेगी आई की वैल्यू होगी 2, तो दूसरी बार 2 ऐड हो जाएगा, तीसरी बार 3 ऐड हो जाएगा, चौथी बार 4, पाँचवीं बार 5, छठी बार क्या होगा, छठी बार ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 तक, मतलब 1 से 5 तक नंबर कितने हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, और अब इसको रन करके देखते हैं और टोटल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। टोटल की वैल्यू प्रिंट कहाँ पे कराएंगे, इस वाइल लूप के बाद प्रिंट कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, console डॉट लॉग, यहाँ पे टोटल इज, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारी आउटपुट सही आ रही है नहीं आ रही। तो पहले देखते हैं कितना आना चाहिए, टोटल होके आना चाहिए। यहाँ पे पहले 0 कर देता हूँ इसको, ये टोटल हो गए 1 से 5 तक टोटल कितना होगा, 15। ओके, तो यहाँ पे 15 आना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 आ रहा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के नंबर का सम करूँ, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम करूँ, तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए फॉर एग्जांपल 55। यस, 55 बिल्कुल सही आउटपुट आ रही है हमारे पास। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, तो 5050 हमारे पास आउटपुट बिल्कुल सही आ रही है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ आ चुका होगा ये काम कैसे हो रहा है। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं वाइल लूप से। फॉर एग्जांपल आपको 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट करवाना है। ओके, तो आप क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले वही कोई वेरिएबल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 0 है। ओके, हमें इसको इंक्रीमेंट ही करना है तो हम कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल 1 लिख लेते हैं इनिशियल वैल्यू। उसके बाद करना क्या है, वाइल कब तक चलाना, कब तक लूप देखनी है, जब तक आई की वैल्यू 100 तक ना पहुंच जाए। ओके, और उसके बाद हमें करना क्या है, इफ़ कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। हम क्या कर सकते हैं, इफ़ आई, अगर आई 2 से डिवाइड हो गया पूरा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो इवन है। ओके, तो हम क्या कर देंगे, console डॉट लॉग आई। ओके, और इस इफ़ के बाद हम इस आई को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये कोड है, बिल्कुल सही कोड है, और हम इसको रन करके देखते हैं अब। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे इवन नंबर्स मेरे पास प्रिंट हो रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16। ओके, अगर 0 होता तो 0 भी किस में आता है, 0 भी इवन में आता है, तो यहाँ पे 0 भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये था, आप सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको ओड नंबर प्रिंट कराने के सारे, और यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स लिखना चाहिए था मुझे। ओके, तो आप ट्रिपल इक्वल्स ही यूज़ करते हैं मोस्टली। ओके, और अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको ओड नंबर प्रिंट कराने हैं तो आप कुछ इस तरह से ओड नंबर प्रिंट करवा सकते हैं सारे के सारे। ओके, तो ये था, और एक और काम कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी, तो मैं इसको यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ इसको। एक और चीज़ बताऊँगा मैं आपको अभी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 1 है। ओके, और आपको यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आपको नंबर प्रिंट कराने हैं, ओड नंबर प्रिंट्स कराने हैं। ओके, तो आप क्या काम कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा। तो आप देखिए, सबसे पहले आई तो क्या होगा, आई तो हमारा ओड ही है, मतलब 1 तो ओड है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंस्टेड कि हम एक एक करके इंक्रीमेंट करें, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, 2 करके इंक्रीमेंट कर सकते हैं, प्लस इक्वल्स टू 2। ठीक है, पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, कुछ इस तरह से इंक्रीमेंट होगा, तो सारे के सारे ओड नंबर प्रिंट हो जाएंगे 1 से लेकर 100 के बीच में। ओके, अगर आपको ओड नंबर प्रिंट कराने हैं तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 कर दीजिए, तो यहाँ पे ओड नंबर प्रिंट हो जाएंगे, सॉरी इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो ये था, काफ़ी आसान था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अब कई बार क्या होता है, हमसे गलती से इन्फिनिट लूप चल जाती है। इन्फिनिट लूप का मतलब कई बार हमसे गलती से ऐसी लूप चल जाती है जो कभी रुकती ही नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल आपको नंबर प्रिंट कराने हैं 0 से 9 तक, तो मैं पहले 0 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वाइल, मैं कुछ ऐसा भी तो कर सकता हूँ, वाइल आई इज़ नॉट इक्वल टू
10 और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ console.log i और यहाँ पे i++ और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कुछ इस तरह से ये प्रिंट हो रहा है मेरे पास। अब ये प्रिंट कैसे हो रहा है देखिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 थी, ओके 0 इज़ नॉट इक्वल टू 10 तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो 0 प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया हमने तो 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट होगा। जब आई की वैल्यू हो जाएगी 10, इंक्रीमेंट करके हो जाएगी 10 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो बस हमारा 9 तक ही नंबर प्रिंट होगा, ओके। तो इसलिए यहाँ पे 9 तक प्रिंट हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे क्या करूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं तो यहाँ पे क्या होगा, और तो यहाँ पे 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं, ओके। अब फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मैं क्या करूँगा, मैं सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट करवाऊँगा 1 2 4 7 1 2 4 6 8, ओके। तो कुछ इस तरह से इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो आपने क्या किया, आई को एक इंक्रीमेंट करने की जगह आपने 2 इंक्रीमेंट किया, आई इक्वल्स टू i+2 या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं i प्लस इक्वल्स टू 2, ओके। और अब क्या किया, मैं इसको रन करता हूँ। अब देखना क्या होगा, देखिए ये लूप रुक ही नहीं रही, ये हमेशा चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। अगर आप ऐसे लूप को रोकना चाहते हैं तो कंट्रोल और सी प्रेस कर दीजिए, ओके। तो कंट्रोल सी प्रेस करने से मैंने अपने इसको रोक लिया, ओके। बट ऐसा क्यों हो रहा था, ये इन्फिनाइटली क्यों चल रही थी, देखिए यहाँ पे हमने क्या काम किया था, यहाँ पे हम 2 से इंक्रीमेंट कर रहे थे, ओके। तो ये कंडीशन तब फॉल्स होती है जब आई की वैल्यू एग्जैक्टली 11 होती, ठीक है। बट यहाँ पे 11 होने का इसे मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मौका मिला, पहले 0 हुई, फिर 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, फिर 8 हुई, फिर 10 हुई। 10 के बाद 11 तो हुई नहीं कभी, ये 10 के बाद ये 12 हुई थी आई की वैल्यू, ओके, क्योंकि हम 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब 10 के बाद डायरेक्ट 12 हुई तो ये कभी कंडीशन फॉल्स हुई नहीं। जब अगर कंडीशन कभी फॉल्स हुई नहीं तो ये लूप हमेशा चलती ही रहेगी। तो इसको बोलते हैं इन्फिनिट लूप, ओके। आई होप को समझ आ चुका होगा इन्फिनिट लूप कैसे चल जाता है कई बार गलती से, ओके। और इसको हमारा ब्राउज़र जो है वो हैंडल करता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में कि जावास्क्रिप्ट इंटरनली कैसे काम करती है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके। तो ये था इन्फिनिट लूप, ओके। और एक और चीज़, कई बार हम इंटेंशनली जान के खुद से इन्फिनिट लूप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, वाइल आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रू, ओके। और उसके अंदर अपना यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, ओके। तो ये कोड हमेशा आपका चलता ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अगर लिख दिया console.log हेलो वर्ल्ड, तो इससे क्या होगा, इससे हेलो वर्ल्ड हमेशा प्रिंट ही होता रहेगा, ओके। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, रुक नहीं रहा। अगर रोकना है तो कंट्रोल सी प्रेस करना पड़ेगा मुझे, ओके। तो इंटेंशनली अगर आपको चलानी है तो आप कुछ इस तरह से चला सकते हैं, ओके। और ऐसा क्यों चलाते हैं, कई बार चलानी पड़ जाती है हमें। और इसको ब्रेक कैसे करते हैं, प्रोग्राम को यूज़ करके अपने, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करके, ओके। अभी आपको इतना समझ आना चाहिए कि वाइल लूप कैसे काम करती है, और आई होप आपको समझ आ चुका होगा वाइल लूप कैसे काम करती है। अब बात करते हैं हम डू वाइल लूप की, ओके। तो डू वाइल लूप काफ़ी सिंपल है और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नंबर प्रिंट कराना है 1 to 10, ओके। तो आप डू वाइल लूप का यूज़ करके कर सकते हैं। वो करना क्या, डू करना है, क्या काम करना है आपको सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ आई, लेट आई इक्वल्स टू 1। और उसके बाद आपको करना क्या है, console.log आई, और उसके बाद i++, और उसके बाद ये कब तक काम करना है आपको, वाइल, मतलब कि चेक करने वाली कंडीशन बाद में लिखेंगे, ओके। वाइल i इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, ओके। उसके बाद सेमीकोलन यहाँ पे। तो ये है सिंटैक्स डू वाइल लूप का। इसको रन करते हैं, फिर इसको समझते हैं, फिर डिफरेंस देखते हैं वाइल लूप का और डू वाइल लूप में, ओके। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 to 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। तो काम कैसे हो रहा है देख सकते हैं। सबसे पहले आई क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है 1, तो आई सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, ओके। अभी तक हमने कोई कंडीशन चेक नहीं की। उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, कंडीशन चेक की, ठीक है। कंडीशन चेक करने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर हम डू पे गए दोबारा, ठीक है। फिर हमने डू किया, फिर उसके बाद कंडीशन चेक की, फिर डू वाला कोड एग्जीक्यूट किया, ओके। तो कुछ इसी तरह से काम हो रहा है। जब यहाँ पे 11 हो जाएगा
आई, तो उसके बाद क्या होगा, ये आगे काम नहीं करेगा। ओके, और फाइनल वैल्यू देख लेते हैं आई की कितनी होगी। तो यहाँ पे console.log, यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ आई इज़ आई। ओके, तो फाइनल वैल्यू आई की कितनी होगी, 11 होगी। और जब क्या 11 अगर होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे डू वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बिल्कुल वाइल की तरह काम कर रहा है। अब एक डिफरेंस है यहाँ पे, वो डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर यही सेम काम अगर मेरे को वाइल लूप से करना होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले वाइल लिखता और वाइल के अंदर मैं क्या लिखता, ये डू वाला कोड लिखता। ओके, तो ये कोड है, ये दो अलग अलग कोड हैं। ओके, तो सेम काम करेंगे। जो ये है डू वाइल से, ये डू वाइल से किया मैंने, और नीचे वाला वाइल से। ओके, अभी आउटपुट क्या आएगी, सेम आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। और 10 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा। अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे 10 आ रहा है दोनों कोड में। यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। बट यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 कर दूँ, स्टार्टिंग में ही 11 कर दूँ। ओके, मैंने स्टार्टिंग में 11 कर दिया, और यहाँ पे अगर मैं वाइल लूप से कोड अगर चलाऊँगा तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली बार ही कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है, और उसके बाद अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर ये काम मैं डू वाइल लूप से करूँ, अगर मैं डू वाइल लूप से ये काम करूँ तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे 11 प्रिंट हो जाएगा। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, एक बार तो आपका लूप आइटरेट करेगी ही करेगी, मतलब कि एक बार तो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब अगर चाहे यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे कंडीशन चेक होने से पहले ही प्रिंट हो जाएगा ना 11, तो डू वाइल लूप में एक बार तो होगा ही होगा आपका कोड एग्जीक्यूट। ओके, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फॉल्स भी लिख दूँ ना, कुछ भी लिख दूँ, लेट आई इक्वल्स टू फॉल्स, ना कुछ जिब्रिश कुछ भी लिख दूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे फॉल्स है। ओके, फिर उसके बाद फॉल्स तो 0 होता है, उसके बाद 1 2 3 4, तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 25 लिख दूँ। ओके, और उसके बाद 25, एक बार 25 तो प्रिंट होगा ही होगा। ओके, तो इसी तरह से काम करता है डू वाइल लूप। पर डू वाइल लूप मोस्टली हम यूज़ करते हैं जब हम गेम्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि गेम ओवर होने से पहले एक बार तो यूज़र गेम खेलते ही खेलता है। ओके, तो डिज़ाइन पैटर्न्स में बात करेंगे इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा, बट मेन आपको पता लग गया कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है। एक बार आपका कंडीशन बिना चेक किए कोड आपका चलता है, डू के अंदर लिखा है जो। ओके, तो ये था डू वाइल लूप। अब बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग वाइल लूप से, क्योंकि फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो काफ़ी छोटा है वाइल लूप के कंपैरिजन में। ओके, और मैं ये जो सबसे पहला एग्जांपल था उसको उठा लेता हूँ मैं, और इसको फॉर लूप से करता हूँ। ओके, फिर कंपेयर करेंगे फॉर लूप और वाइल लूप को। ओके, तो ये कोड हमने वाइल लूप से किया था। इसमें क्या किया था, नंबर प्रिंट हो रहे थे 1 से लेकर 5 तक। अब यही काम आप फॉर लूप से कर सकते हैं। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको रन करते हैं एक बार। ओके, तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम कर क्या रहे थे, यहाँ पे हम 3 काम कर रहे थे। 3 काम क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, ठीक है। उसके बाद हमने एक और काम क्या कर रहे थे इस कोड में, वो काम क्या कर रहे थे, हम कंडीशन चेक कर रहे थे, ठीक है। कंडीशन चेक कर रहे थे बार बार। और तीसरा काम क्या कर रहे थे, तीसरा काम हम कर रहे थे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे थे। ओके, तो ये 3 काम हम कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद आप ये यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं आई को, ठीक है। तो ये सब काम हम कर सकते हैं, बट मेनली यहाँ पे 3 काम हो रहे हैं। एक वेरिएबल बनाया हमने, एक कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, और एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई की वैल्यू। अब फॉर लूप से अगर आपको सेम काम करना है तो उसका सिंटैक्स देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ओके, अब इस पैरेंथेसिस के अंदर अब जो काम हम यहाँ पे 3 अलग अलग लाइन में कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे और यहाँ पे कर रहे थे और यहाँ पे कर रहे थे, वो काम हम एक ही पैरेंथेसिस में कर देंगे। ओके, कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा, सबसे पहले यहाँ वेरिएबल बनाऊँगा मैं, लेट आई इक्वल्स टू 1। ओके, एक वेरिएबल बना लिया मैंने आई इक्वल्स टू 1। उसके बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पे लगाना है मुझे सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद मुझे देखना है कि कंडीशन कौन सी चेक करनी है, मुझे ये कंडीशन चेक करनी है, तो सेम कंडीशन को मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, और उसके बाद
करना क्या है मुझे, इंक्रीमेंट करना है हर बार आई प्लस प्लस, ठीक है। और बीच में मुझे करना क्या है, बीच में मुझे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आई प्रिंट करना है, ओके। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ऊपर वाले कोड को कमेंट आउट कर दिया मैंने, और अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ, ओके। रन करता हूँ इस कोड को, रन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं आउटपुट सेम आ रही है। इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बन जाएगा आई इक्वल्स टू 1, ओके। और यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्या आई की वैल्यू 5 से कम है, आई की वैल्यू 5 से कम है, तो हमने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इस आइट्रेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर ये काम होगा, ओके, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ओके। बिल्कुल इसी तरह से काम हो रहा है, बस सिंटैक्स छोटा हो चुका है। ये है फॉर लूप, ओके। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए देखिए, आप ऐसा सोच सकते हैं, ये वेरिएबल एक बार बना है, ठीक है, ये वेरिएबल एक बार बना है। अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक हो रही है बार बार, हर एक आइट्रेशन के बाद कंडीशन चेक होगी, ओके। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये होगा, अब ये प्रिंट होने से पहले क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू स्टार्टिंग में ही होती, फॉर एग्जांपल 11 होती स्टार्टिंग में ही, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट ना होता, क्योंकि पहली बार में ये कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं इसको 1 करूँ तो ही यहाँ पे होगा, ओके। तो यहाँ पे 1 to 5 हो रहा है, अगर यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 2 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे, अगर मैं 3 करूँगा तो 3 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे, ओके। ओके, तो ये है फॉर लूप, बड़ा आसान है। और इसके बाद अगला एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, हमने टोटल किया था फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। फॉर एग्जांपल आपको 1 से लेकर 5 तक नंबर्स का सम करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर एक वेरिएबल बना लीजिए, लेट टोटल इक्वल्स टू 0, ओके। और आपको करना क्या है, टोटल में आई की वैल्यू को डाल दीजिए, टोटल प्लस इक्वल्स टू आई, ओके। और नीचे आप सम टोटल देख सकते हैं, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे टोटल की जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी। अभी यहाँ पे 15 आना चाहिए आउटपुट, तो 15 आ रही है, ओके। अगर मैं पहले 10 नंबर का करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 55 आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 100 नंबर का करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए 50-50, तो 50-50, ओके। तो यहाँ पे हो रहा है काम, ओके। फॉर लूप काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू वाइल लूप सिंटैक्टिकली। और यहाँ पे और काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको सारे के सारे इफ़ कंडीशंस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1 से लेकर 100 के बीच में चेक करना है पहले कि यह नंबर इवन है या नहीं, अगर इवन है तो आपको प्रिंट कराना है, तो आप वो काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टोटल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, या फिर इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ और नीचे कोड लिख लेता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इस टोटल की ज़रूरत नहीं है मुझे, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इस टोटल की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा सकता हूँ मैं, इफ़ आई मॉड्यूलो 2 ट्रिपल इक्वल्स 0, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आई करा दूंगा मैं, ओके। तो यहाँ पे सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे 1 से लेकर 100 के बीच में, ओके। और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 100 में जितने भी इवन नंबर थे वो सारे के सारे प्रिंट हो चुके हैं, ओके। तो ये फॉर लूप है, काफ़ी आसान। और यहाँ पे एक और चीज़ जो आप जिसका खास ध्यान रखना है आपको, वो बता देता हूँ मैं आपको, कंपेयर करके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये कोड दोबारा से कॉपी करता हूँ मैं, नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको एनालाइज करते हैं ऊपर वाले को। अब ये वाइल लूप से हमने काम किया था, ठीक है। और ये जो आई वेरिएबल है, जो हमने आई वेरिएबल बनाया है, ये एग्जिस्ट करता है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब ये बाहर भी एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे करूँ ना, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था, फाइनल वैल्यू ऑफ आई इज़, यहाँ पे प्लेस होल्डर में आई की वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे आई की वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या हो गई थी, 6 हो गई थी, ओके। आपको पता है फाइनल वैल्यू ऑफ आई क्या हो गई थी, 6 हो गई थी, ओके। अब ये जो आई वेरिएबल है, ये एग्जिस्ट करता है इस लूप के बाहर भी, क्योंकि ये तो बाहर बना हुआ है वेरिएबल, ओके। अब यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये फॉर लूप से काम हो रहा है, ओके। और यहाँ पे इंस्टेड कि हम यहाँ पे टोटल करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 से लेके 5 तक नंबर मुझे प्रिंट करवाने हैं सिर्फ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके। तो सेम काम हो रहा है। अब यहाँ पे एरर आएगी। एरर क्यों आएगी,
क्योंकि जब हम फॉर लूप की पैरेंथेसिस में वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर लूप तक रहेगा, इस फॉर लूप के बाहर ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एरर आ चुके हैं मेरे पास। क्या एरर आ चुकी है? रेफरेंस एरर, आई इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आई डिफाइंड नहीं है। क्यों? कौन सा आई डिफाइंड नहीं कह रहा है? ये वाला आई। ये कह रहा है भाई कोई वेरिएबल तो है ही नहीं। तो ये जो आई वेरिएबल है जो हमने फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर किया, ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ इसी फॉर लूप के अंदर, इसके बाहर ये एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और एक और चीज़, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको सेमीकोलन तो लगाना है पर इससे पहले कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये ith वेरिएबल यहाँ पे इसको मिल जाएगा और यहाँ पे i की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी बिल्कुल जैसे वाइल लूप के साथ काम हो रहा था बिल्कुल वैसे काम होगा और फाइनल वैल्यू ऑफ i इज़ 6। ओके, तो ये काम होगा। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बाहर वेरिएबल डिक्लेयर मत कीजिए, अंदर ही डिक्लेयर कीजिए फॉर लूप के। अगर आपको ज़रूरत पड़े कई बार तो आप बाहर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, बट मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, वेरिएबल को अंदर ही डिक्लेयर करते हैं फॉर लूप के। ओके, और एक सेकंड, तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता वेरिएबल, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, तो इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। ओके, और जावास्क्रिप्ट में हम स्कोप के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्या स्कोप क्या होता है, कौन से वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी हम मेन फोकस करते हैं लूप्स पे। ओके, तो ये हो गया फॉर लूप। आई होप आपको समझ आ चुका होगा फॉर लूप क्या है। ओके, काफ़ी सिंपल है फॉर लूप, और एग्जांपल देख सकते हैं आप फॉर लूप के। ओके, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे फॉर लूप को। ओके, और आगे हम पढ़ेंगे अरेज पढ़ेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ओके, और उसमें भी हम फॉर लूप्स का काफ़ी यूज़ करेंगे। और फॉर लूप्स के और भी टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप, वो हम मेनली लाइक कलेक्शंस ऑफ डेटा के साथ यूज़ करेंगे, तो आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे यूज़ करते हैं वो। ओके, और इसके बाद हम बात करेंगे अब ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट की। अब हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। दोनों काफ़ी आसान है, अभी समझा दूंगा मैं आपको। देखिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, चाहे फॉर लूप का ले लीजिए, चाहे वाइल लूप का ले लीजिए। मैं वाइल लूप का ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ जो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं इस वीडियो के। तो ये लूप क्या कर रहा है सबको पता है, 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करवा रहा है। ओके, अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक हम यूज़ क्यों करते हैं? ब्रेक हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल आपने अपनी लूप को बीच में ही रोकना है। अब ये नंबर कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो रहे हैं, ये नंबर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो रहे हैं। आप चाहते हो इसको बीच में रोकना है, आप चाहते हो कि जब चौथा नंबर आए तो ये लूप ब्रेक हो जाए, 1 से लेकर 3 तक ही नंबर प्रिंट हो। मैं आपको समझाता हूँ, लिख के बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ़ आई इक्वल्स टू 3 या फिर आई इक्वल्स टू 4, यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्रेक, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही नंबर प्रिंट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझते हैं। अब सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाया आई, ये सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू हुई। उसके बाद इफ़ से फिर कंडीशन चेक होगी कि आई की वैल्यू 4 है सबसे पहली बार में, नहीं 4 नहीं है, तो कंटिन्यू होगा यहाँ से। और यहाँ पे क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट हो जाएगा, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ऐसी एक कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब जैसे इसकी वैल्यू 4 होगी, आई की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो हमने क्या किया, ब्रेक। अब ये ब्रेक ने क्या किया, हमारी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू नहीं किया, हमारी इसने एग्जीक्यूशन को इस लूप से बाहर निकाल दिया, हमारे कोड की एग्जीक्यूशन को जंप करवा दिया इस कोड के बाहर। मतलब इससे क्या होगा, हमारी वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे इसको ब्रेक मिला, इसने वाइल लूप को टर्मिनेट कर दिया और हमारा कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए जैसी आई की वैल्यू 4 हुई तो हमारा कोड कैसे चल रहा था, पहले ये लाइन हो रही थी, फिर ये लाइन हो रही थी, फिर ये कंडीशन चेक हो रही थी, फिर ये हो रहा था, फिर ये हो रहा था, और फिर दोबारा ये कंडीशन चेक हो रही थी। बट जैसे इसको ब्रेक मिला, अब दोबारा कंडीशन चेक नहीं होगी, डायरेक्ट मेरी एग्जीक्यूशन जंप करेगी इस लूप के बाहर, और फिर आगे कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, बस मेरी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ये ब्रेक ये काम करेगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, ये 3 के बाद ब्रेक हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखता 3 तो यहाँ पे 2 ही नंबर प्रिंट होते, क्योंकि 3 पे क्या कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है। ओके, अब ये तो थी ब्रेक स्टेटमेंट। अब एक है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, कंटिन्यू भी काफ़ी ईजी है ब्रेक की तरह, उसको समझ लेते हैं। ओके, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर से।
और अब कंटिन्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे एक चीज़ होगी, यहाँ पे मेरा कोड फ्रीज हो जाएगा, मतलब कोड रुक जाएगा, आगे एक टाइम पे एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। उसको समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने किया, अब 2 के बाद कुछ चल ही नहीं रहा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल सी प्रेस कर देता हूँ। ओके, अब समझते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे, कंटिन्यू लिख के क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, और मैं करना क्या चाहता था, ठीक है, मैं कंटिन्यू से क्या करना चाहता हूँ, मैं इस 3 नंबर को स्किप करना चाहता हूँ। मतलब मैं कुछ ऐसा प्रिंट करवाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5। मैं 3 नंबर को स्किप करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे तो 2 पे रुक गया। कंटिन्यू से क्या हो रहा है उसको समझते हैं। देखिए, ये कंटिन्यू क्या करता है, ब्रेक क्या कर रहा था, हमारे एग्जीक्यूशन को जंप करवा रहा था डायरेक्ट लूप के बाहर, मतलब पूरा टर्मिनेट कर रहा था। कंटिन्यू क्या करेगा, हमारी एग्जीक्यूशन को जंप करवा देगा दोबारा यहाँ पे जहाँ से हमारी लूप स्टार्ट हो रही है, वाइल लूप या फोर लूप, इट डजेंट मैटर कौन सी लूप में है आप, कोई भी लूप अगर स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे उसको जंप करवा देगा। ओके, अब यहाँ पे कंटिन्यू क्या करेगा, इसको यहाँ पे जंप करवा रहा है जहाँ पे वाई लिखा हुआ है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू पहले थी 1। ओके, अब मैं क्या किया, आई की वैल्यू क्या 5 से कम है, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हुई तो 1 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 2 हुई, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू जब 3 हुई तब देखते हैं क्या हुआ। जब आई की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया मैंने, आई की वैल्यू 3 हुई तो मैंने कंटिन्यू लिख दिया। अब कंटिन्यू से क्या हो रहा है, मेरी एग्जीक्यूशन फिर से यहीं पे जंप कर रही है। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसको देखा आई की वैल्यू 3 है, तो यहाँ तक आया मेरा कोड और फिर से यहीं पे जंप कर गया दोबारा वाइल लूप पे। फिर आई की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पे फिर से कंटिन्यू तक पहुँचा तो फिर से यहीं पे जंप कर गया। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये इसको बार बार यहीं पे जंप करवा रहा है और हमारा कोड आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। ओके, अब एक काम कर सकता हूँ मैं, अगर आई की वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस, मतलब कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करूँगा और फिर कंटिन्यू करूँगा। अब इससे क्या होगा, जब आई की वैल्यू 3 होगी, आई की वैल्यू 3 होगी तो आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, प्रिंट नहीं करा हमने, इंक्रीमेंट कर दी। इंक्रीमेंट करने के बाद हमने डायरेक्ट कंटिन्यू लिख दिया। उससे क्या होगा, आई 3 स्किप हो जाएगा और कंटिन्यू के कारण आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ पे जंप कर जाएगी। फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू 4 हो चुकी है। अगर आई की वैल्यू 4 हो चुकी है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कंटिन्यूसली क्या होना, प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। 4 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 5 प्रिंट होगा। ओके, अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 2 4 5 3 स्किप हो चुका है। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका है ये काम कैसे हो रहा है। ओके, तो ये थे एग्जाम्पल ब्रेक और कंटिन्यू के, आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे। और ये काम ज़रूरी नहीं है आपको वाइल लूप से करना है, आप फोर लूप से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फोर लूप का एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये फोर लूप का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट बीच में लिख दूँ मैं। ओके, तो ये बीच में लिख दिया मैंने और इसको मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, तो अब क्या होगा देखते हैं। और यहाँ पे इंडेंटेशन की थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। वैसे इंडेंटेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पाइथन बैकग्राउंड से हूँ थोड़ा, तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता अगर इंडेंटेशन ख़राब हो तो। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब क्या होगा देखिए, अब देखिए यहाँ पे 1 2 5 जैसे ऊपर प्रिंट हो रहा था बिल्कुल वैसे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप इंक्रीमेंट ना करें तो देखिए क्या होगा, तो क्या होगा, तो भी यहाँ पे 1 2 4 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, सॉरी गाइस, 1 2 4 5 प्रिंट हो रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये काम कैसे हो रहा है। ओके, यहाँ पे इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके।